हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। जी कब सेकेंड राउंड का रिजल्ट आपको कैसे चेक करना है और रिजल्ट के बाद से आपको क्या क्या करना है अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो और कॉलेज नहीं मिल पाता है तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। फर्स्ट राउंड में आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे गलती कर दिए थे, लापरवाही कर दिए थे, जिसकी वजह से वो तीनों राउंड की काउंसलिंग से क्या हो गए हैं, डायरेक्ट बाहर हो गए हैं। डायरेक्ट उनको अब चौथे राउंड में जाकर के मौका मिलेगा। एक और अपडेट है, मैंने आपको कल के डेट में दिया था, जो कि बच्चे जो टेलीग्राम चैनल पे होंगे उनको सारी चीजें मालूम होंगी कि आपके जो डी फार्मा के बच्चे हैं, जो कल के ग्रुप ई वाले बच्चे हैं, उनकी काउंसलिंग क्या हो गई है, रद्द हो गई है, यानी कि रोक दी गई है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, डिप्लोमा इन फार्मेसी काउंसलिंग इज स्टॉप्ड विथ इमीडिएट इफेक्ट इन कंप्लायंस ऑफ हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ऑर्डर, यानी कि आपकी काउंसलिंग को रोक दी गई है। अब आगे जब भी अपडेट वगैरह आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि हाँ, कब आपकी काउंसलिंग वगैरह स्टार्ट हुई है। ठीक है, जिन बच्चों को कॉलेज मिल गया था या फिर नहीं मिला था, अभी आपकी पूरी जो काउंसलिंग एक तरीके से रोक दी गई है, अर्थात कह सकते हैं रद्द कर दी गई है, इस प्रकार से कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको अभी वेट करना होगा आगे की अपडेट के लिए, जो ग्रुप ई वाले बच्चे हैं, डी फार्मेसी वाले बच्चे हैं। अब चलिए रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको जेकब के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रजिस्टर कैंडिडेट लॉग इन करने वाला ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर फिलअप करना होता है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड फिलअप करना होता है। चलिए मैं एप्लीकेशन नंबर फिलअप कर लेता हूँ और यहाँ पे पासवर्ड आपको फिलअप करना होता है। मैं पासवर्ड फिलअप कर लेता हूँ। अगर पासवर्ड आपको याद नहीं है तो फॉरगेट करने का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपको फॉरगेट कर लेना है। अगर मान लीजिए कि आपको पासवर्ड वगैरह याद नहीं है, किसी भी बच्चे को अगर पासवर्ड याद नहीं है, तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। इस पे क्लिक करेंगे तो बस बेसिक से डिटेल्स वगैरह आपसे पूछे जाएंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह, एप्लीकेशन नंबर वगैरह, और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा और आपको नया पासवर्ड बनाने को देखने को मिल जाएगा। वहां पे आपको नया पासवर्ड अपने हिसाब से जो भी बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। ठीक है, सारी चीजों को फिलअप किया जा चुका है। यहाँ पे साइन इन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे आपको नीचे की ओर स्लाइड करके आना है। जैसे ही नीचे की ओर स्लाइड करके आएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब इसके बाद से काम क्या क्या करना होता है, जैसे आपने रिजल्ट देख लिया, उसके बाद से काम क्या क्या करना होता है ये भी आप समझते चलेंगे। ठीक है, अब इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, आपका ये जो पूरा दिखा रहा होगा ये आपका इनकम्प्लीट दिखाएगा, क्योंकि इनको फर्स्ट राउंड में भी कॉलेज वगैरह मिल गया था, तो इन्होंने क्या किया था, फ्लॉड करके ये नेक्स्ट राउंड में आए हैं। तो आपका जो भी रिजल्ट होगा, जब जैसे आप ओपन करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस आपके क्या होंगे, इनकम्प्लीट होंगे। इसको आपको कंप्लीट करना होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप रिजल्ट देखेंगे तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ये जो ऑप्शन दिख रहा होगा, इससे क्या देखते हैं हम, रिजल्ट देखते हैं। ये जो ऑप्शन दिख रहा होगा, इससे हम क्या करते हैं, फ्रीज करते हैं और फ्लॉड करते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, 3250 रुपया पेमेंट करते हैं। 3250 पे करने के बाद से आपको एक अलॉटमेंट लेटर देखने को मिलता है कि हाँ भाई, आपको कौन सा कॉलेज, कौन सा ब्रांच मिला है, उसका एक लेटर आपको देखने को मिलता है। वो आपको डाउनलोड कर लेना होता है और उसके बाद से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पे जाना होता है। ठीक है, अभी हम डिटेल में समझेंगे। अब मान लीजिए कि आपको सबसे पहले रिजल्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अगर आपको कॉलेज मिला होगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि हाँ, आपको कौन सा कॉलेज मिला है। ठीक है, जैसे इनका यहाँ पे दिख रहा होगा कि हाँ, ये कॉलेज मिला है। ठीक है, चॉइस नंबर 11 है, फर्स्ट राउंड में मिला है। ठीक है, इस प्रकार से इनको देखने को मिल रहा होगा। फिर कौन सा कॉलेज मिला है और कितना रैंक था, सारी चीजें, ग्रुप ए है, होम स्टेट है, ये देखने को मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिला होगा तो यहाँ पे डायरेक्टली कुछ इस प्रकार से दिखा देगा कि हाँ, आपको इस राउंड में कॉलेज वगैरह अलॉट नहीं हुआ है। अब इतना तो आप समझ गए कि हाँ, चलिए मुझे कॉलेज मिल गया कि नहीं। नहीं मिला होगा तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि हाँ भाई, आपको इस राउंड में आपके रैंक के अकॉर्डिंग, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग कोई कॉलेज वगैरह अलॉट नहीं हुआ है। अगर मिला होगा तो इस प्रकार से आपको अलॉटमेंट डिटेल्स में सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ से आपको क्या करना है, मान लीजिए कि आपको मिल गया है तो 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से देखिए, एक आपको देखने को मिलेगा फ्रीज फ्लॉट का। ठीक है, और एक आपको देखने को मिलेगा यहाँ से सीट एक्सेप्टेंस पेमेंट डिटेल्स का और डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर का। तो सबसे पहले अगर आपको कॉलेज मिल गया है, पसंद है, तो आपको क्या करना है, फ्रीज करना है। भाई हाँ, मुझे मिल गया है, पसंद है, मुझे लेना ही लेना है, तो आप फ्रीज करेंगे, यहीं पे वो ऑप्शन आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद से अगर मिल गया है और अगर नहीं लेना है तो उस केस में आपको क्या करना है, फ्लॉट करना है। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि फ्रीज फ्लॉट दोनों के केस में आपको 3250 का पेमेंट करना ही करना है। ठीक है, मान लीजिए कि आपको कोई कॉलेज नहीं मिला है तो आप डायरेक्टली क्या हो गए हैं, नेक्स्ट थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग है उसके लिए एलिजिबल हो गए हैं आप। अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिला है तो, अगर मिल गया है तो आप फ्रीज करेंगे या फिर फ्लॉट करेंगे।
फ्रीज करेंगे तो आपको क्या करना होगा, मुझे कॉलेज लेना है तो हमने फ्रीज कर दिया, 3250 का पेमेंट किया, इस लेटर को डाउनलोड कर लिया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पे जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया। फिर उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया तो 1 हफ्ते के बाद जाकर के 1 हफ्ते के आस-पास में मैं कॉलेज में एडमिशन ले लूँगा। अगर हम फ्लॉट करते हैं तो फ्लॉट करने के बाद से बस आपको 3250 रुपए पे करना होता है। उसके बाद से आपको कुछ नहीं करना होता है, ऑटोमेटिकली आप क्या हो जाएँगे, नेक्स्ट राउंड यानी कि थर्ड राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाएँगे। एक बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आपका चॉइस नंबर फर्स्ट वाला कोई कॉलेज मिलता है, जैसे कि फर्स्ट चॉइस इज द बेस्ट चॉइस, भाई सबसे ऊपर जो चॉइस होती है, पहली चॉइस वो बेस्ट चॉइस मानी जाती है कि हाँ आपने ऊपर वही भरा होगा जिसमें आप एडमिशन जाकर के ले लें। तो फर्स्ट वाला जो कॉलेज अगर आपको मिल जाता है तो इस केस में आपको फ्लॉट का भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। फर्स्ट राउंड में यही बहुत सारे बच्चे गलती किए थे, फर्स्ट राउंड वाला कॉलेज मिल गया था, अब उनको नहीं लेना था, फ्लॉट का भी ऑप्शन नहीं मिल रहा था, तो कुछ किए नहीं, वो भी थर्ड राउंड तक की काउंसलिंग से बाहर हो गए। बहुत सारे बच्चे के लिए कि फ्रीज फ्लॉट में गलती कर दिए थे, चाहे नहीं किए थे कोई भी ऑप्शन चूज, तो इस केस में भी वो बाहर हो गए थे। बहुत सारे बच्चे के लिए कि फ्रीज भी किए थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराए थे। सभी बच्चे जो भी, अगर आप प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करते हैं, आप डायरेक्ट क्या हो जाएंगे, हर एक राउंड की काउंसलिंग के यानी कि मेन जो राउंड है फर्स्ट सेकंड थर्ड, इससे आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है, एक बार हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं, डेट्स में आपको बता दूं, ठीक है, क्योंकि आपके मन में कंफ्यूजन वगैरह होगा कब से कब तक होगा। तो सेकंड राउंड की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये क्या है, आपका सेकंड राउंड। ठीक है, सेकंड राउंड की बात करें तो आपका चॉइस फिलिंग तो हो गया, सारी चीजें। आज आपका रिजल्ट आने वाला है, तो रिजल्ट का लिंक अभी जैसे ही एक्टिवेट होता है मैं आपको टेलीग्राम पे मैसेज कर दूंगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले रिजल्ट देख लेना है। मान लीजिए कि आपने रिजल्ट क्या किया, देख लिया, उसके बाद से आपको क्या करना है, 13 से लेकर के 15 के बीच में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आपको क्या करना है, फ्रीज फ्लॉट करना है और इसी डेट में आपको 3250 रुपये पे करना है। ठीक है, एक बार और मैं रिपीट कर दूं, अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है, ठीक है, अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, आप डायरेक्टली नेक्स्ट राउंड में चले गए हैं। अगर आपको कॉलेज मिल गया है तो इस केस में आपको फ्रीज और फ्लॉट करना ही करना होगा। अगर आपको कॉलेज चाहिए, पसंद है, उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो फ्रीज कीजिए। अगर नहीं चाहिए, नहीं पसंद है कॉलेज, आप थर्ड राउंड में जाना चाहते हैं तो इस केस में क्या करेंगे, फ्लॉट करेंगे। फ्रीज और फ्लॉट दोनों केस में आपको 3250 रुपए का पेमेंट करना होगा। हाँ, अगर आप फ्रीज करते हैं तो उसके बाद से आपको आगे का प्रोसेस कंप्लीट करना होगा डेट में, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हो गया, कॉलेज में जाकर के एडमिशन लेना हो गया। लेकिन अगर आप फ्लॉट करते हैं तो बस फ्लॉट कीजिए, 3250 का पेमेंट कीजिए, उसके बाद से आराम कीजिए। उसके आगे आपको कुछ नहीं करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह आपको नहीं कराना है। तो ये डेट आप समझ गए कि हाँ क्या डेट है, 13 से लेकर के 15 के बीच में आपका क्या होगा, फ्रीज फ्लॉट होगा और इसी डेट में आपका जो 3250 रुपए है वो भी पे होगा ऑनलाइन तरीके से। और 14 से लेकर के 16 के बीच में आपका क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कहाँ पे, तो आपके जिले में जहां भी आप रहते होंगे, कहीं भी, भले आपको कॉलेज, आप रहते लखनऊ में है और कॉलेज आपको गोरखपुर मिला है, तो आपको गोरखपुर डीबी के लिए नहीं जाना है। आप लखनऊ में ही जहां पे भी, जिस भी जिले में जहां पे भी है, उस जिले में आपका एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज होगा, वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर बनाया गया है, वहां पे आपको जाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में मैंने आपको एक अपडेट दिया था जो कि अच्छी अपडेट थी, कि अगर आपके पास मेन जो डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, आपके आजाद निवास, हाई स्कूल और आपका आधार कार्ड जो मेन है यही लग रहा है। ठीक है, और सारे डॉक्यूमेंट्स जब आप कॉलेज में एडमिशन के लिए जाएंगे उसमें मौका मिल जाता है 10-15 दिन का छूट, जैसे टीसी वगैरह नहीं है तो 10-15 दिन का छूट भी मिल जाता है, तो वहां पे वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स डीबी में आप जाएंगे, तो अगर आपके पास आजाद निवास भी नहीं है तो इसके लिए भी आपकी डेट दी गई थी, लगभग लगभग आपको 18 या फिर 15 अगस्त के आसपास तक, हाँ इस दिन तक आप बनवा करके कॉलेज में जमा कर देंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था। ठीक है, तो अगर आपके आजाद निवास भी अभी तैयार नहीं है, तब भी जाकर के आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आसानी से करा सकते हैं। चलिए मैं एक बार आपको वो नोटिस दिखाई दूं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑफिशियली नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, खास करके अगर आपके पास आजाद निवास वगैरह नहीं है, तो इस केस में आपको छूट मिल जाएगी। आपको देखिए 14/8/2025 तक बनवा करके जमा कर देना है। यहाँ देखिए, अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन हेतु सहायता केंद्र पर उपस्थित होता है, तो उसके द्वारा तत्समय शैक्षिक अर्हता, जाति, निवास, आरक्षण इत्यादि का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है। तो ऐसी दशा में उन अभ्यर्थियों से इस आशय का एक प्रार्थना पत्र प्राप्त कर लिया जाए कि वे दिनांक 14/8/2025 की शाम 5 बजे तक संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं करा पाता है तो उसका प्रवेश स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा। यानी कि इस दिन तक आपको मौका दे दिया गया है कि चलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम आपका कर दे रहे हैं, इस दिन तक आप डॉक्यूमेंट्स को क्या कर देंगे, कॉलेज में जमा कर देंगे। अगर इस दिन तक नहीं करते हैं तो आपका पूरा सीट वगैरह कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।